So, एवरीवन वेलकम बैक टू अर्बन एजुकेशन हब। आज के वीडियो में हम क्वेश्चन 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं, जिसमें आपको एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों भी मेथड का यूज करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ये जो हमें रेसिप्रोकल के फॉर्म में दिया है, सबसे पहले हम इसे रिड्यूस कर लेते हैं। ठीक है, हमारा इक्वेशन में सबसे पहले यहाँ पे लिख देती हूँ। सबसे पहले हम कौन से मेथड से इसे सॉल्व करेंगे, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो ये मैं सबसे पहले लिख देती हूँ। x-2 प्लस कितना है ये 2y डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू कितना है ये -1 है, नॉट 11। ये -1 है और ये इस इक्वेशन 1। और अभी दूसरा इक्वेशन हमारा क्या है, x-y/3 इक्वल्स टू कितना है ये आपका +3। ये आपका सेकंड इक्वेशन आ जाता है। अभी हम सबसे पहले इसे क्या करेंगे, सिंपल लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में इसे लाएंगे और उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। तो ये यहाँ पे सबसे पहले हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय x कितना हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा। उसके बाद में 2 मल्टीप्लाइड बाय 2y मतलब ये 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4y। और नीचे में कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 आ जाता है, इक्वल्स टू कितना ये -1 आपका रहेगा। उसके बाद में ये डिवाइड में है, तो वहां जाने के बाद में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 3x प्लस 4y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -6। ये आपका थर्ड इक्वेशन आ जाता है। अब ये सेकंड को भी हम वैसे ही कर देंगे। 3 मल्टीप्लाइड बाय x कितना हो जाता है आपका 3x हो जाता है। उसके बाद में y मल्टीप्लाइड बाय 1, x के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो ये हो जाएगा y 1 जा y हो जाता है। और डिवाइड में कितना, ये 3 1 जा 3 इक्वल्स टू ये 3 आ जाता है। ठीक है, अब इसे हम फिर से क्या करेंगे, ये डिवाइड है तो उस साइड में जाने के बाद में ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 3 जा 9 हो जाता है। ये इक्वेशन आपका 4 हो जाता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड में क्या करना होता है कि सेम नंबर विद द एक अपोजिट साइन हम कैंसिल आउट कर दे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3x है इस वाले इक्वेशन में और इस वाले भी इक्वेशन में 3x है। अगर हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका 3x और 3x क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन किसे, इस वाले मतलब 3 को किससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 में से। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 4। ठीक है, तो सबसे पहले हम बड़ा वाला इक्वेशन लिख देते हैं, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना हो जाता है 9। और उसके बाद में कितना है ये 3x प्लस 4y इक्वल्स टू कितना है ये -6 है। अब इनका करेंगे हम सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन जब करते हैं तो क्या हो जाता है आपका, ये अपोजिट साइन मतलब नीचे के साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो ये आपका +3x और -3x विल कैंसिल आउट और ये कितना हो जाएगा, +4y और माइनस मतलब माइनस और माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, तो ये 5y आ जाएगा आपका इक्वल्स टू कितना, ये 9 + 6 कितना हो जाता है आपका 15 हो जाता है। तो ये y इक्वल्स टू कितना हो जाता है 15 डिवाइडेड बाय 5 मतलब -5। तो y की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 5 1 जा 5 5 3 जा 15। y की वैल्यू हमारी आ गई है -3। ठीक है, अब इसको हम किस में सब्सटीट्यूट करेंगे, यहाँ पे लिख देती हूँ, सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3। ठीक है, इक्वेशन 3 क्या है हमारा, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -6 हो जाता है। तो ये 3x एज इट इज रहेगा, 4 मल्टीप्लाइड बाय -3 इक्वल्स टू कितना -6 आ जाता है। तो ये कितना 3x और -4 3 जा 12 हो जाता है, ये -6 आ जाएगा। उसके बाद में हम क्या कर देंगे, ये -12 है तो उस साइड में जाने के बाद में क्या हो जाएगा आपका +12 हो जाएगा। तो ये 3x इक्वल्स टू कितना, 12 में से 6 गए 6 आ जाता है, तो x इक्वल्स टू कितना 6 डिवाइडेड बाय 3 मतलब x इक्वल्स टू कितना हो जाता है, 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6। तो हमारा x एंड y कितना आ गया है, 2 एंड -3। 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -6 था, इसे इक्वेशन 1 दे देती हूँ। और दूसरा इक्वेशन क्या था हमारा, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 9। 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 9 ये हमारा सेकंड इक्वेशन था। अभी हमें क्या करना है, बाय सब्सटीट्यूशन मेथड से इसे सॉल्व करना है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लिख देती हूँ बाय सब्सटीट्यूशन मेथड। हम सब्सटीट्यूशन मेथड में क्या करते थे, हम कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते थे और उसे सब्सटीट्यूट करते थे दूसरी इक्वेशन में। ठीक है, तो मैं सबसे पहले इसी इक्वेशन का यूज करूंगी, बाय सेकंड इक्वेशन। ठीक है, या फिर हम फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन भी लिख सकते हैं। ये हमारा क्या 3x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना हो जाता है 9।
तो ये 3x इक्वल्स टू ये -y उस साइड में जाने के बाद में आपका +y हो जाएगा। तो ये 3x इक्वल्स टू कितना हो जाता है, अरे 9 + y, ये अभी यहाँ पे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 9 + y डिवाइडेड बाय कितना हो जाता है 3। ये आपकी x की वैल्यू यहाँ पे आपको मिल गई है। अब हम ये किस में सब्सटीट्यूट करने वाले हैं, ये सब्सटीट्यूट this value in इक्वेशन 1। हमने दूसरे इक्वेशन से ये वैल्यू निकाली, तो हम ये पहले इक्वेशन में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो ये 3x + 4y इक्वल्स टू कितना हो जाता है, -6। ठीक है, तो अभी x की जगह पे हम क्या डाल देंगे, वैल्यू डाल देंगे, तो ये हो जाता है आपका 3। ये कितना है, +4y इक्वल्स टू ये 6 आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बच्चा क्या, 9 + y प्लस ये कितना हो जाता है 4y इक्वल्स टू ये माइनस आपका 6 आ जाता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये 9 + 4y और y कितना हो जाता है आपका 5y इक्वल्स टू ये -6 हो जाता है। और ये 5y इक्वल्स टू कितना, +9 उस साइड में जाने के बाद में क्या हो जाएगा, -9 हो जाता है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 9 और 6 कितना हो जाता है, -15 हो जाता है। तो y इक्वल्स टू कितना हो जाता है, -15 डिवाइडेड बाय 5, मतलब y इक्वल्स टू कितना, 5 1 जा एंड 5 3 जा, मतलब ये हमारी वैल्यू आ गई -3। अब ये वैल्यू हम किस में सब्सटीट्यूट करेंगे, सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू इन, किस में करने वाले हैं, x इक्वल्स टू 9 + 4 डिवाइडेड बाय कितना है हमारा 3 है, सॉरी ये हमारा 4 नहीं y है। अब हम क्या करेंगे, x इक्वल्स टू 9 प्लस y की वैल्यू क्या है हमारी, -3 है, डिवाइडेड बाय ये 3 हो जाता है। तो x इक्वल्स टू कितना, 9 - 3 डिवाइडेड बाय 3, तो ये कितना हो जाता है, 9 में से 3 गए 6 डिवाइडेड बाय 3, मतलब आंसर कितना आया 3। मतलब हमारा जो x एंड y है वो कितना आया आपका, x की वैल्यू हमारी आई 3, और उसके बाद में 3 1 जा 3, 3 2 जा हो जाता है, 3 1 जा 3, 3 2 जा, तो ये हमारी वैल्यू 2 आ गई। तो ये हमारा 2 आ जाता है, और y की वैल्यू कितनी आई हमारी -3। तो ये रहा हमारा सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड हमारा आया, और हमने इसके पहले किया था एलिमिनेशन मेथड। तो 2 - 3 एंड हियर इज ऑल्सो 2 - 3, ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के।